नमस्कार। डेली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभय त्रिपाठी आज आपके लिए लाया हूं मध्य प्रदेश से एक महत्वपूर्ण खबर। नर्मदा जयंती पर सीएम मोहन ने हरदा जिले को दी 316 करोड़ की सौगात। गौशाला खोलने की भी घोषणा। सीएम मोहन ने हरदा को बड़ी सौगात दी है। नर्मदा जयंती पर उन्होंने हरदा जिले के छीपानेर में वैदिक विद्यापीठम में वेद गर्भा घाट का लोकार्पण किया। मां नर्मदा जयंती के अवसर पर सीएम ने कहा कि मां नर्मदा का किनारा अत्यंत पवित्र है, जहां आने वाले हर आमजन और साधक का जीवन धन्य होता है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मां नर्मदा के जल से ही सिंचाई हो रही है। मां नर्मदा का जल वो पारस पत्थर है, जहां से गुजरे वहां की जमीन फसलों के रूप में सोना उगलने लगती है। मां नर्मदा के जल से मालवा, निमाड़ा, महाकौशल और विंध्य का क्षेत्र हरा भरा है। छीपानेर में आईटीआई, गौशाला समेत करोड़ों की सौगात। इसके साथ ही सीएम ने टिमरनी तहसील के छीपानेर स्थित चिचोट कुटी में सभा के दौरान 316 करोड़ 20 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 130.32 करोड़ रुपए की लागत के 21 कार्यों का भूमि पूजन और 185.87 करोड़ रुपए की लागत के 97 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसके साथ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नर्मदा नदी के तट पर 11.7 करोड़ रुपए लागत से बनवाए गए घाट निर्माण का लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की मांग पर छीपानेर में आईटीआई और गोदागांव मठ में गौशाला बनाने की भी घोषणा की। कांग्रेस पर कसा तंज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने प्रदेश में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस पीएम श्री हेली सेवा योजना की शुरुआत कर दी थी, जबकि प्रदेश में कांग्रेस के ऐसे नेता भी रहे जो अपने घर से हेलीकॉप्टर में निकलते हैं, लेकिन कभी उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। धन्यवाद। मैं आज के इस अवसर पर समय के कारण से थोड़ा सा सबको प्रणाम करता हूँ। सभी संत वृंद, सभी माता बहनें, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, विद्यार्थी साथियों, आज का दिन तो कुछ कई कारण से थोड़ा अलग हटके है। हम सब, जैसे भाई साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात कि माँ गंगा के प्राकट्य के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की और उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप महाराज भगवान शिवशंकर ने अपने जटाओं में धारण करके गंगा जी के अवतरण का उनने हमारा सपना भागीरथ जी के काल का सार्थक किया। लेकिन जटाओं के लिए जहां गंगा जी का जल हमको मिला, वो भी बगैर ग्लेशियर के, कोई बर्फ नहीं है, लेकिन आज इतनी चैतन्य मां नर्मदा की धारा है कि दुनिया को अपनी जगह जैसे देखे, लेकिन एकमात्र मां नर्मदा का ये किनारा है जहां पर मां सीधे कई लोगों को दर्शन देती है, कई लोगों के जीवन धन्य होते हैं। ये एकमात्र स्थान है जहां आम जन भी और साधक भी दोनों का जीवन का आना धन्य होता है। वो अगर कोई पवित्र किनारा है तो मां नर्मदा का किनारा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है और इनका आशीर्वाद हमको मिलता है। सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो सच्चे अर्थों में आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की हमारी क्षमता बढ़ी है, लेकिन इस सिंचाई क्षमता में मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थिति बताना चाहूंगा। उसमें 40 लाख हेक्टेयर अगर सिंचाई में खेतों को पानी मिल रहा है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिल रहा है। हमें इस बात का आनंद है। 40 लाख हेक्टेयर कोई कल्पना कर सकता है? सब जानते हैं कि जैसे हमने कोई पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस के बारे में कहा जाता है कि जैसे किसी लोहे को छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है। ये तो हमने सुना और देखा, ये तो सुनने वाली बात है, देखा तो है नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जहां सूखे खेत को पानी मिल जाए, ये बात पक्की है कि वहां फसलों के रूप में सोना हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं। आज धान का कटोरा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से बना है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके माध्यम से हमारा मालवा, निमाड़, ये हमारा महाकौशल का बेल्ट और तुगिंद का बेल्ट अब अपनी मां नर्मदा के आशीर्वाद से हरा भरा हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड, चंबल
और पश्चिमी मालवा का जो हिस्सा बचा था, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नदी जोड़ो अभियान, एक हमारे